क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं अपनी वो करूँ ख्यालात के इज़हार करूँ? अच्छा क्वेश्चन कर। आज सोहेल अफरीदी साहब ने ओथ लिया है जी बिल्कुल, और अली अमीनपुर गंडा साहब को घर भेज दिया। आप ये बताइए कि अली अमीनपुर गंडा से आप कितने मुतमईन थे उनकी हुकूमत से, और अब आने वाले वक्त में क्या ये इमरान खान के म्यार पे पूरा उतर सकेंगे सोहेल अफरीदी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अली भाई भी एक वर्कर है, वो भी खान साहब के हुक्म पे उसने जिसना ज़र्ब का वो किया, ज़र्ब शो की कि एक सेकंड देर नहीं की और अपना वो छोड़ दिया। ये हमारे कायद का फ़ैसला है जो पूरी पीटीआई एक अदना वर्कर से लेकर ऊपर तक टॉप लीडरशिप सारे खान साहब के फैसले के पाबंद है। और सोहेल अफरीदी जो जवानों में एक नया वल वाला जज्बा पैदा हुआ है। मैं खुद एक डिस्ट्रिक्ट का SF का सदर हूँ, चूँकि सोहेल अफरीदी ग्राउंड लेवल से और जो आम वर्कर है, जो खान साहब ने किया था कि आम आदमी ये आपकी हुकूमत है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपके इदारे हैं, तो आम वर्कर में एक और जज्बा पैदा। आप जो देख रहे हैं, क्राउड देख रहे हैं किस तरह आ रहे हैं, CM हाउस, गवर्नर हाउस, पूरे रोडों पे, यही वही चीज़ है कि जवानों में एक नया जज्बा पैदा हुआ। ये मुल्क भी हमारा है और सोहेल अफरीदी एक यंग लीडरशिप है, नौजवान है, तालीम याफ्ता है, क्वालिफाइड है, वो इस चीज़ को मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से आगे लीड करेगा और हमें उम्मीद है कि मुल्क में इस्तेकाम आएगा, हकीकी आज़ादी आएगी। हमारी भी जितनी भी कैदी हैं, जितने भी नाहक कैद हुए, जितने दहशतगर्दी के पर्चे कटे हुए, और स्पेशली हमारा लीडर, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो बग़ैर किसी वो चीज़ की इन लोगों को समझ आ जाए, जो काबिज़ है, जो फॉर्म 47 वाले हैं, वो कर ले, वरना ये मुल्क भी हमारा है। हम पहले भी रोडों पे निकले थे, इसके बाद मस्त कलंदर होगा, कोई रोक नहीं पाएगा फिर। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ये बताइए, जो मुखालफ हुकूमतें हैं, पार्टी हैं, जमातें हैं, जितनी भी अदारे हैं, वो सोहेल अफरीदी से खौफज़दा क्यों है? क्योंकि एक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि कोई जागीरदार, कोई बड़े जरदारी नवाज शरीफ या कोई डिक्टेटरशिप का ये बच्चा नहीं है। ये आम वर्कर है, आम बंद है, गरीब तबके का है, गरीब खानदान, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार ये गवर्नर हाउस, ये जो महलात बनी हुई हैं, ये जो ये CM हाउस है, ये तो बड़े लोगों के लिए है। ये इन लोगों ने जागीर बनाए पाकिस्तान पे, ये तो काबिज़ हो चुके हैं ना 70 साल से। तो इस वजह से आम बंदे इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस वजह से खौफज़दा हुआ। जिस दिन ये पाकिस्तान के आम बंदे निकले, आम अवाम निकले, तो उस दिन इनकी हुकूमत, ये बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, ये लंदन भागने पे मजबूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप ये बताइए कि मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने तकरीबन सारे सूबों में कांटेक्ट किया, रब्ता किया, सोहेल अफरीदी के आने से खुशी की लहर दौड़ गई। बिल्कुल, वो उनका जो पब्लिक है, जो वो वोटर सपोर्टर PTI का है, कारकुन है, वो कहते हैं कि ये इमरान खान को रिहा करवा लेगा। क्या मुमकिन है? आपको लगता है ऐसा होगा? ये रियासत आवाम होती है, ये आवाम अब इस चीज़ पे आ गए हैं सारे नौजवान, स्पेशली जो फाटा की तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारी सूबाई हुकूमत से भी तहफ़्फ़ुज़ात है, वहाँ पे बड़ी तबाही हुई है, आपको भी पता है, सारों को पता है। एक तो ये फाटा से बिलोंग करता है, फाटा की जो यूथ हो, जो गैर कबाइल है, वो भी इस चीज़ में अंगेज हो गई। और दूसरी चीज़ ये जो जवानों में नया जज्बा पैदा हो गया कि हम सारी सोहेल अफरीदी की क़ियादत में खान साहब का जो फ़ैसला है, ये आम कारकुन, ये आम वर्कर है, तो इंशाल्लाह ये जो हकीकी आज़ादी है, ये आम वर्कर, ये आम लोग ही लेकर आएगी। कोई बड़ा बंदा इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट ना करे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपनी जायदादों की, अपनी प्रॉपर्टीज़ की, अपनी इंटरेस्ट की वो चीज़ होती है। सोहेल अफरीदी ने असेंबली फ्लोर पे भी कहा था कि मेरे पास ना बंगले है, ना गाड़ी है, हमारे आवाम के पास क्या है? हमारे पास ना साइकिल भी नहीं है। तो हमें कोने की जो चीज़ थी, वो कारोबार था, जो अमन था, वो आपने तो तबाह कर दिया। अब हमारे पास कोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस मुल्क में हकीकी आज़ादी लेकर आके दम लेंगे इंशाल्लाह। आप आखिर में एक चीज़ बताइए, जो कि एक चीज़ कंफ्यूज करती है कि अक्सर तरीके इंसाफ की क़यादत एक दावा करती है कि PTI की स्ट्रेंथ जो है वो 85% है, मगर खान 2 साल से ज़ायद हो गया उसको अरसा कि वो जेल में है, मगर इन्होंने तरीके इंसाफ की क़यादत ने वो स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया। आखिर क्यों? जी, पहले तो 70 साल से ये मुल्क कब्ज़े में है, कब्ज़ा माफिया है, ठीक है। तो हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। हम तो जमहूरी लोग, आम आवाम है, ना हमारे पास गोलियां है, ना बारूद है, ना टैंक है, ना जहाज़ है। हम तो अपने हक़ के लिए रोड पे निकल सकते हैं, तो रोड पे निकलते ही आपको सीधी गोलियां मारते हैं। तो हमारे कारकुन ने पहले भी शहादती दी है, 10,000 से ज़्यादा वर्कर जेल में हैं, ठीक है। हम अपनी कोशिश करते हैं। अभी सोहेल अफरीदी के आने की वजह से वर्कर में एक और जज्बा पैदा हुआ
کہ انشاءاللہ امید ہے پہلے تو یہ مانیں گے اپنی ملک کی خاطر کہ اگر واقعی ان کو اس پاکستان کی سلامتی عزیز ہو کہ ملک امن میں رہے، شانتی میں رہے اور عام ترقی کرے تو یہ کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو ہم عوام پہلے بھی نکلے تھے، پہلے بھی سینے پہ گولیاں کھائی تھی اس ملک کی خاطر، اس کے بعد بھی کھائیں گے. قبائلیوں کا پورا تاریخ پڑا ہے تو ہم اس چیز سے دریغ نہیں کریں گے. لیکن سید افریدی کی وجہ سے جو خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ علی میرا ورکر ہے، میرا پارٹی کا وہ ہے، وہ جس طرح میں نے چاہا کہ آپریشن نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، اس نے وہ چیز نہیں، وہ ٹریپ میں پھنس گیا. اب سہیل افریدی ہے وہ کسی کی بھی نہیں سنے گا سوائے خان صاحب کے، اور ہمیں یہ بندہ چاہیے جو کسی کے نہ سنے سوائے خان صاحب کے. آخر میں ایک چھوٹا سا جواب دے دیجئے کہ علیمہ خان صاحبہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا، آج وہ اڈیالہ جیل تھی، کل بھی منگل کا دن تھا، خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، نہیں ملنے دیا، آج بھی ان کو ملنے نہیں دیا اور ان کو دھمکیاں دیتے رہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا. وہ تو ان کی بہن ہے، آئینی قانونی ہر طرح سے حق ہے، ان کو کیوں نہیں ملنے دیتے؟ دیکھیے شروع سے میں نے کہا کہ 75 سال سے ہم ایک قبضہ گروپ، وہ تو آپ کو نہیں ہے، اس کے خان صاحب کی پوری فیملی کا کیا ہوا، اس کے بانجوں کا، اس کے بہنوں کا، اس کی بیوی کا، عام ورکر کے ساتھ کیا ہوا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو حرب کریں گے، ہر چیز سے آپ کو وہ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، گولیاں بھی ماریں گے، ایون گولیاں بھی ماریں گے اپنے عوام پہ. یہ تو اپنے حرب استعمال کر رہے ہیں. ان کو جو سانجے وہی کرے، اور ہم عوام ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں. انشاءاللہ ان سے حقیقی آزادی، ان سے کرسیوں سے پھینک کر انشاءاللہ اس ملک کو آزاد کروائیں گے جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے 1947 میں کیا تھا انگریز کے خلاف. مہربانی، شکریہ. زندہ آباد، زندہ آباد.